दोस्तों आज तक आपने बहुत से जीवों की आवाजें सुनी होंगी, फिर चाहे वो हमिंग बर्ड हो या फिर जंगल का राजा शेर हो, और यहाँ तक कि आपने अलग अलग लोगों की भी आवाजें सुनी होंगी। और हो सकता है कि आपका कोई फेवरेट सिंगर भी हो जिसका आवाज आपको बहुत ही पसंद हो। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मांड के कुछ ऐसी आवाजें सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसे आगे आने वाले सालों में भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम इंसान ठहरे जिज्ञासु प्राणी, इसीलिए ब्रह्मांड को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए समय समय पर नए अंतरिक्ष यान को हम अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। दोस्तों अब तक न जाने कितने अलग अलग मिशन ब्रह्मांड में भेजे गए हैं जिन्होंने हमें इसके बारे में अलग अलग जानकारी भी दी है, और शायद हम इसी वजह से ब्रह्मांड को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अब दोस्तों वॉयेजर को ही देख लीजिए जो कि ब्रह्मांड में अब तक खोजबीन कर रहा है। दोस्तों वॉयेजर नासा का सबसे लंबा अभियान है जो कि सन 2007 से लगातार कार्य कर रहा है। आज हम सौर मंडल के बारे में इतना जानते हैं तो इसके पीछे इन्हीं मिशंस का हाथ है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में इन यानों का आवाज कैसा है? अब इस पर सभी लोग कहेंगे कि ब्रह्मांड में तो आवाज ही ट्रेवल नहीं करती, क्योंकि ब्रह्मांड में तो साउंड मोशंस के लिए कोई मीडियम ही नहीं है, फिर यह कैसे मुमकिन है? लेकिन दोस्तों अंतरिक्ष यान साउंड वेव के फॉर्मेट में आवाज को भेजते हैं, जिसके बाद वैज्ञानिक इसे ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद ही हम उस आवाज को सुन पाते हैं। दोस्तों यह आवाज कभी कभी काफी डरावनी लगती है तो वही कभी कभी काफी मधुर भी लगती है। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको सुनाते हैं सौर मंडल के सभी ग्रहों की असली आवाजें जो आपको सोच में डाल सकती हैं। तो सबसे पहले हम अंतरिक्ष की ओर बढ़ने वाले हैं और ब्रह्मांड की आवाज से शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमने स्पेस के एक्सप्लोरेशन में काफी तरक्की कर ली है। हम इंसानों ने न सिर्फ सौरमंडल में मौजूद ग्रहों की आवाजों का पता लगाया है, बल्कि इसके साथ ही हमने यूनिवर्स की शुरुआत में उत्पन्न हुई आवाज का भी पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने 13.8 बिलियन साल पुराने रेडिएशन को कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से साउंड वेव में बदलकर यूनिवर्स की शुरुआती दौर की आवाज को भी समझने की कोशिश की है। हालांकि दोस्तों हमें इसमें पूरी तरह से कामयाबी तो नहीं मिल सकी, लेकिन अब तक हम बिग बैंग के 4 लाख साल बाद की रियल आवाज को सुन पाने में सफल रहे हैं। दोस्तों अगर सौर मंडल में कोई सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है तो वह है सूरज। इसके कारण ही पूरे सौर मंडल का अस्तित्व है। तो शुरुआत करते हैं सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध से, मरकरी प्लेनेट। दोस्तों यह सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट होने के कारण एक बेहद ही गर्म ग्रह है। अंतरिक्ष की तरह यहाँ भी कोई वातावरण न होने के कारण यहाँ साउंड का ट्रेवल करना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई इंसान बुध ग्रह की धरती पर अपना कान लगाकर साउंड को सुनने की कोशिश करे तो कुछ इस तरह की आवाजें हमें मिलती हैं। इसके बाद है वेनस साउंड। हमारी धरती का सिस्टर होने के साथ साथ यह सौर मंडल का दूसरा ग्रह है। दोस्तों यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ के वातावरण में CO2 की काफी मोटी परत है, जिसके कारण वेनस पर आवाज की पिच काफी गहरी हो जाती है और वोकल कॉर्ड्स काफी धीरे वाइब्रेट होती है। बाकी इस ग्रह पर साउंड पृथ्वी की तुलना में काफी तेज होती है। ऐसे में जब हम वेनस से आने वाली साउंड की बात करते हैं तो हमें ठीक उसी तरह की आवाज सुनाई देती है जैसे कि पानी के अंदर बोलने पर सुनाई देती है, क्योंकि वेनस पर लाइटनिंग होती रहती है। इसीलिए हमें वेनस की आवाज में बिजली कड़कने की आवाजें सुनाई देती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। अर्थ साउंड। दोस्तों जब से बिग बैंग की शुरुआत हुई है तब से पृथ्वी ने चुपचाप सन की परिक्रमा की है। बिना किसी आवाज की पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती रहती है। हालांकि धरती पर भी इसके घूमने की कोई आवाज नहीं सुनने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर साइंस की देखा जाए तो सन की परिक्रमा करने वाले बाकी ग्रहों की तरह पृथ्वी भी आवाज करती है। अगर हम पृथ्वी की आवाज सुनते हैं तो हमें यह साउंड हम की तरह लगती है, जो कि ओम से काफी मिलता जुलता है। इसमें कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की आवाज सागर की लहरों के कारण बनते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। लेकिन यह आवाज सागर से ही निकलती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब दोस्तों इस मामले में हमारा चांद भी पीछे नहीं है, क्योंकि स्पेस का हिस्सा होने के कारण हमारी पृथ्वी के पास जैसा वातावरण है चांद के पास बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि चांद की कोई अपनी आवाज नहीं है, लेकिन सौर मंडल में मौजूद हर एक ग्रह के पास अपनी आवाजें हैं। चांद का आवाज कुछ इस प्रकार है।
मार्स साउंड। मार्स इन मैन फिल्म में भले ही मंगल ग्रह का वातावरण और उस पर चलने वाले तूफान के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया हो, लेकिन सौर मंडल में चौथे जगह पर स्थित यह मंगल ग्रह हमारी सोच से भी ज्यादा शांत है। दरअसल इस ग्रह का वातावरण थोड़ा पतला है, जिसकी वजह से वहाँ शक्तिशाली तूफानों का आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इस पतले वातावरण के चलते साउंड वेव भी एक लिमिट मात्रा में ही ट्रेवल कर पाते हैं। दोस्तों, नासा के इनसाइड लैंडर द्वारा रिकॉर्ड की गई साउंड वेव्स हमें मंगल की आवाज से रूबरू करवाती है। इस साउंड वेव को सिस्मोमीटर की सहायता से वहाँ की वातावरण के कारण रिकॉर्ड किया गया है। सुनने में मंगल ग्रह की आवाजें काफी मैग्नीट्यूड लगती है, जिसमें गड़गड़ाहट साफ तौर पर सुनने को मिलती है। दोस्तों, चांद की सतह काफी हद तक मंगल से मेल खाती है, जिसमें भूकंपीय तरंगे 1 या 2 मिनट के लिए आती है, जबकि वही पृथ्वी पर 1 सेकेंड में ही भूकंपीय तरंगे आकर चली भी जाती है। दोस्तों, मार्स की आवाज आप सुन सकते हैं। जुपिटर साउंड यानी बृहस्पति ग्रह की आवाज कैसी है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर सबसे बड़ा गैस जाइंट है। दोस्तों, जुपिटर पर भेजा गया नासा का जूनो मिशन जब वह शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड को पार कर ग्रह पर पहुंचा, तो वहां रिकॉर्ड की गई रेडियो सिग्नल को साउंड वेव में कन्वर्ट करने पर हमें लाइटनिंग और गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई देती है। जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर में प्रवेश करने पर सबसे पहले जूनो ने एक झटके को महसूस किया था। इसके बाद उसे भारी ट्रिपुलोन से गुजरना पड़ा। जुपिटर पर जूनो ने सूरज से आने वाले उन चार्ज पार्टिकल्स के प्लाज्मा वेव के सिग्नल को पकड़कर हमें भेजा। इन सभी सिग्नल को जब हम साउंड में बदलते हैं तो शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के चलते अजीब डरावनी और गरजने वाली आवाजें सुनने को मिलती है। आइए आपको सुनाते हैं जुपिटर का साउंड। आकार में काफी बड़ा होने की वजह से मिलने वाला साउंड में काफी नॉइज पाया जाता है। साउंड ऑफ सटर्न। शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा गैस जाइंट होने के साथ साथ यह इंटेंस रेडियो का सबसे बड़ा सोर्स है। कसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा काफी अधिक मात्रा में इस ग्रह पर रेडियो एमिशंस को रिकॉर्ड किया गया। यह रेडियो एमिशंस ग्रह के पास मौजूद औरोरास से बनती है। दोस्तों, सटर्न पर बनने वाला औरोरास पृथ्वी पर बनने वाले औरोरास से काफी मेल खाते हैं। जब इस वेव को साउंड में कन्वर्ट किया गया तो वह काफी चौंकाने वाली थी, जिसे आप भी सुन सकते हो। दोस्तों, सटर्न की आवाज शुरू में तो बांसुरी की तरह लगती है, लेकिन बाद में यह साउंड के फटने और रुखी हवाओं जैसी हो जाती है। यूरेनस साउंड। दोस्तों, सौर मंडल के बाकी ग्रहों की तरह ही यूरेनस से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सुनने को मिलती है। इस सिग्नल को सबसे पहले वॉयेजर ने कैप्चर किया था। इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ जाते अब दोनों वॉयेजर सौर मंडल के बाहरी हिस्से से गुजरे तो उन्होंने यूरेनस और नेपच्यून से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को कैप्चर किया, और जब नासा ने इन सिग्नल को साउंड में बदला तो हमें कुछ इस तरह की आवाजें सुनाई दी। नेपच्यून साउंड। आवाज के मामले में नेपच्यून भी काफी हद तक यूरेनस की तरह है। वॉयेजर द्वारा रिकॉर्ड की गई सिग्नल वेव से हमें नेपच्यून पर सागरों की लहरों की आवाजें सुनाई देती है, जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों, ये थे सौर मंडल की कुछ रहस्यमयी आवाजें जो कि सौर मंडल से ताल्लुकात रखती हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।